कैसा ये इश्क है। अगली सुबह अलियाना बिना कुछ कहे चली गई थी। रियान और आरू ने काफी कोशिश करी थी, लेकिन वो खाने के लिए नहीं रुकी थी। उसके जाते ही रियान थोड़ा गुस्से से बोला, मिल गया सुकून, यही चाहते थे ना तुम, अब खुश रहो। रियान की बात पे रूहान थोड़ा शर्मिंदगी से बोला, सॉरी डैड, लेकिन मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहता था, आप समझ रहे हैं ना। रूहान धीरे से बोला तो आरू गुस्से से बोली, शट अप रूहान, तुम ऑलरेडी उसको हर्ट कर चुके हो, और क्या बचा है। शुक्र मनाओ, वो तुम्हें कुछ नहीं कहती, वरना अब तक तुम्हारी जगह कोई और होता तो पता नहीं उसके साथ क्या करती वो। आरू की बात पे रूहान के अंदर ढेरों सुकून उतर आया था। सच में अलियाना उसके साथ ही इतनी अच्छी थी, या सिर्फ ये उसकी सोच थी। लेकिन अगर ये सिर्फ उसकी सोच होती तो ये बात आरू कैसे नोटिस करती। रूहान कुछ सोचते हुए बोला, आप परेशान मत होइए, मैं उसको मना लूंगा और वो मान जाएगी, मैं जानता हूं उसको। रियान की बात पे रियान बिना कुछ कहे उठकर चला गया था। आरू ने भी कुछ नहीं कहा था। दूसरी तरफ ओबरॉय इंडस्ट्रीज में सब लोग काफी बिजी थे। आखिर आज इतनी बड़ी मीटिंग होने वाली थी। रिद्धिमान और कुणाल दोनों ही वक्त से पहुंच गए थे। सब लोग अपने काम में बिजी थे। कुणाल धीरे से बोला, रिद्धिमान क्या सोच रहे हो। कुणाल की बात पे रिद्धिमान सोफे पे फैलते हुए बोला, कुछ नहीं डैड, बस ये सोच रहा हूं, इस मीटिंग के बाद केसे राठौर इंडस्ट्रीज बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी और ओबरॉय इंडस्ट्रीज सबसे ऊपर। रिद्धिमान की बात पे कुणाल धीरे से बोला, रिद्धिमान मुझे लगता है तुम गलत कर रहे हो, तुम उस लड़की को बहुत हल्के में ले रहे हो। बिना किसी सपोर्ट के वो यहाँ आई है। उसके डेट के जाने के बाद उनका बिजनेसमैन खत्म हो गया था, लेकिन उस लड़की ने फिर से सब अपने दम पे खड़ा करा है, और मुझे लगता है तुम्हें उसके पीछे इतना नहीं पड़ना चाहिए। कुणाल की बात पे रिद्धिमान गहरी सांस लेते हुए बोला, क्या कह रहे हैं डैड आप। आज के क्लाइंट मेरे जानने वाले हैं, मैंने उसके क्लाइंट को उससे नहीं छीना, और दूसरी बात यह है, डैड ओबरॉय का नाम पीछे करने में सबसे बड़ा हाथ ही उसका है, और आप उसकी साइड ले रहे हैं, और बिजनेसमैन में सब जायज होता है। अभी भले ही मैं उससे उसके क्लाइंट नहीं छीन रहा, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होगा। मुझे उस अलियाना राठौर की बर्बादी देखनी है। रिद्धिमान की बात पे कुणाल धीरे से बोला, बेटे, तुम्हारी ईगो पे चोट पड़ चुकी है। तुम एक लड़की से हारने से डरते हो, लेकिन तुम उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पा रहे। वो आग है। मैंने उसकी आंखों में कुछ देखा है, कुछ ऐसा जो किसी और को आंखों में नहीं देखा। मुझे लगता है उससे पंगा लेके तुम मुंह की खाओगे। कुणाल की बात पे रिद्धिमान गुस्से से बोला, आप किसी गैर के लिए अपने बेटे को चैलेंज कर रहे हैं डैड। रिद्धिमान की बात पे कुणाल धीरे से बोला, बिल्कुल बेटा, तुमने सही सुना, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं वो अपनी जगह सही है। खैर, मीटिंग का टाइम हो रहा है, चलें। कुणाल की बात पे रिद्धिमान बिना कुछ कहे चला गया था। वहीं कुछ देर बाद दो लोग मीटिंग रूम में आ गए थे। रिद्धिमान सबसे काफी अच्छे से मिला था, वो लोग भी रिद्धिमान से काफी अच्छे से मिले थे। कुछ देर बाद मीटिंग शुरू हो चुकी थी और डील रिद्धिमान को मिल भी गई थी। रिद्धिमान गहरी मुस्कान के साथ बोला, तो आप पेपर्स पे साइन कर दीजिए, बाकी मैं चाहता हूँ मीडिया को कल शाम बुलाऊं, मैं एक छोटी सी पार्टी करना चाहता हूँ। रिद्धिमान की बात पे कुणाल ने सर हिला दिया था। वो अपने बेटे को अच्छे से जानता था, वो मीडिया और पार्टी किस लिए बोल रहा था। तभी वो आदमी धीरे से बोला, जी बिल्कुल। इतना कह के उस आदमी ने साइन करने के लिए पेन उठाई ही थी, तभी अचानक से उसका फोन बजा था। वो आदमी एक्सक्यूज मी कह के दूर चला गया था। रिद्धिमान गहरी सांस लेकर बोला, देखा डैड, मैंने क्या बोला था आपसे। रिद्धिमान की बात पे कुणाल ने कुछ नहीं कहा था। तभी कुछ देर बाद वो आदमी वापस आ गया था। रुद्राक्ष धीरे से बोला, तो बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी करें। रिद्धिमान की बात पे वो आदमी धीरे से बोला, आई एम सॉरी मिस्टर ओबरॉय, लेकिन ये डील नहीं हो सकती। उस आदमी की बात पे रिद्धिमान धीरे से बोला, एक्सक्यूज मी, ये कैसा घटिया मजाक है। वो आदमी धीरे से बोला, मजाक नहीं है मिस्टर ओबरॉय, हमें लगता है आपको कंपनी में इन्वेस्ट करने से अच्छा हम राठौर इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करें। उस आदमी की बात सुनके जैसे रिद्धिमान का दिमाग खराब हो गया था। वो गुस्से से जैसे ही आगे बढ़ा, कुणाल उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, ओके,
कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, अब आप जा सकते हैं। कुणाल की बात पे रिद्धिमान ने घूर के उसको देखा था, लेकिन तब तक वो लोग जा चुके थे। रिद्धिमान की आंखें बिल्कुल लाल हो गई थीं। उसका गुस्सा वक्त के साथ बढ़ता जा रहा था। कुणाल गहरी सांस लेके बोला, मैंने कहा था ना। रिद्धिमान उसको कम मत समझो। कुणाल की बात पे रिद्धिमान इस बार चिल्लाते हुए बोला, स्टॉप इट डेड, जस्ट स्टॉप इट प्लीज। आज की डील मेरी मेहनत पे और मेरे कहने पे यहां तक आई थी। ये लोग यहां तक आए थे, लेकिन उस लड़की ने जानबूझ के ये चाल चली है। आज सब कुछ हमारी मेहनत पे था, सब कुछ हमने करा था, लेकिन उस लड़की ने लास्ट मोमेंट पे हमारी बेइज्जती करी है। डेड। रिद्धिमान लाल आंखों से बोला। तो कुणाल धीरे से बोला, रिद्धिमान बेटा, गहरी सांस लो और फिलहाल के लिए शांत रहो। कुणाल की बात पे रिद्धिमान उठते हुए बोला, नहीं डेड, अब शांत रहने का वक्त गया। अभी तक मुझे लगा था शायद मैं सही नहीं हूं, आप सही कहते हो। उसने ये सब अपनी मेहनत पे हासिल करा है, लेकिन डेड अब बहुत हो गया। अब मैं समझ चुका हूं, वो लड़की सिर्फ घटिया ही नहीं, धोखेबाज भी है। 1 हफ्ते के अंदर मैं उसको बर्बाद कर दूंगा। डेढ़ पूरा 1 हफ्ता, अब पता चलेगा उसको रिद्धिमान ओबरॉय कौन है। रिद्धिमान गहरी आवाज में बोला तो कुणाल भी हैरान रह गया था। वो समझ गया था आज अलियाना ने अच्छा नहीं किया। शायद रिद्धिमान उसको माफ भी कर देता, लेकिन आज जो उसने किया था, इस बात ने रिद्धिमान के अंदर और ज्यादा आग जला दी थी। वहीं दूसरी तरफ अलियाना अपने केबिन में बैठी थी। तभी 2 लोग उसके रूम में आए थे। अलियाना धीरे से बोले, वेलकम। अलियाना की बात पे वो लोग मुस्कुराते हुए बोले, थैंक यू सो मच मिस राठौर, आपने हमें अपनी कंपनी में इनवाइट किया है। हम अच्छे से जानते हैं आपका नाम पूरी मुंबई में है और हमें बेहद खुशी हो रही है आपके साथ ये डील करते हुए। उनकी बात पे अलियाना धीरे से बोली, थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात सुनी तो मीटिंग शुरू करें। अलियाना की बात पे वो लोग धीरे से बोले, नहीं, उसकी जरूरत नहीं, आप बताइए साइन कहाँ करने हैं। उन लोगों की बात पे अलियाना ने मुस्कुरा के फाइल आगे कर दी। यहीं और कुछ देर बाद वो लोग चले गए थे। अलियाना के चेहरे पे काफी खूबसूरत मुस्कान थी। उसको इस डील की कोई जरूरत नहीं थी और ना वो चाहती थी ये लोग उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करें, लेकिन सिर्फ रिद्धिमान ओबरॉय को नीचा दिखाने के लिए उसने ये सब करा था। अगर रिद्धिमान को अलियाना पसंद नहीं थी तो अलियाना को भी रिद्धिमान से नफरत थी, और अब उसका एक ही काम था, ओबरॉय इंडस्ट्रीज को सड़क पे लाना, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ आज सेरेन सुबह ही कॉलेज आ गई थी। उसको क्लास ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि कल ही उसने थोड़ा बहुत कॉलेज देख लिया था और उसकी क्लास भी उसको जल्दी है मिल गई थी। सेरेन को यहाँ काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ हर कोई उसको देख रहा था और सब लोग उसको देख के ही तारीफ ही कर रहे थे। हर कोई उसकी खूबसूरती से इम्प्रेस हो रहा था, यहाँ तक कि उसके प्रोफेसर भी उससे काफी इम्प्रेस हुए थे और अब तक काफी लड़कों ने उसको प्रपोज करा था। सेरेन खुश होते हुए बोली, चलो, यहाँ सब मुझसे इम्प्रेस हो रहे हैं तो वो युवान ओबरॉय क्या है, उसको भी उसकी औकात दिखा दूंगी मैं। इतना कह के सेरेन कैंटीन में आ गई थी। कैंटीन में आज काफी भीड़ थी। सेरेन सबको इग्नोर करके कॉफी ऑन ऑर्डर करके पीछे बैठ गई थी। तभी अचानक ही सामने बहुत शोर होने लगा था। सेरेन कोई उस शोर में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आखिरकार उसने सर उठा के सामने देख ही लिया था। सामने 2 लड़के थे, शायद ये भी कोई अमीर खानदान से थे, तभी लड़कियों की भीड़ लगी हुई थी। सेरेन उनको इग्नोर करके अपनी कॉफी एंजॉय कर रही थी। तभी अचानक उसको एहसास हुआ था जिसे सब उसकी तरफ देख रहे थे। सेरेन धीरे से बोली, कॉफी चाहिए तो ऑन ऑर्डर कर लो, मुझे मत घुरो। सेरेन की बात पे वो लड़का सीधा उसके सामने बैठ गया था। सेरेन पहले तो हैरान हुई थी, लेकिन फिर नॉर्मल हो गई थी। सेरेन धीरे से बोली, क्या चाहिए? वो लड़का मुस्कुराते हुए बोला, ओह, तो तुम हो वो जिसके कॉलेज में इतने चर्चे हो रहे हैं? वैसे खूबसूरत तो हो, चलो मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ। युवान ओबरॉय के बाद कॉलेज का सबसे हैंडसम स्टूडेंट मैं हूँ और उसका दोस्त भी, तो मैं तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने का ऑफर देता हूँ। रात में तुम मुझे खुश करो और कॉलेज में तुम किसी बॉस की तरह घूमो। किसी की हिम्मत नहीं कोई तुम्हें कुछ कहे। उस लड़के की बात पे सेरेन उठते हुए बोला, ओह रियली? सेरेन की बात पे लड़का उठते हुए बोला, कोई शक? लड़के की बात पे सेरेन बिल्कुल उसके करीब आ गई थी और अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ की गूंज पूरे कैंटीन में गूंज गई थी।
सेरेन आराम से बोला, पहले खुद को प्रोटेक्ट करो, फिर मुझे प्रोटेक्ट करने की बात करना। और ये कॉलेज है, कोई बार नहीं है। मैं स्टूडेंट हूँ, कोई स्लट नहीं हूँ जिसको तुम खरीदोगे। नेक्स्ट टाइम मेरे करीब आने से पहले ये थप्पड़ याद कर लेना। इस बार चेहरे पे पड़ा है, अगली बार ऐसी जगह पड़ेगा। चलने लायक नहीं रहोगे। सेरेन की बात पे एकदम खामोशी छा गई थी। कोई कुछ बोलने की हालत में नहीं था। किसी ने युवान ओब्रोय के दोस्त को थप्पड़ मारा था। ये खबर पूरे कॉलेज में फैल चुकी थी। वो लड़का अपनी लाल आंखें लेके सेरेन को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सेरेन की जान ले लेगा। सेरेन बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई थी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा था। उसको अपनी नेक्स्ट क्लास करनी थी, लेकिन वो लड़का वहीं खड़ा हुआ था। सबको युवान। उसको देख के डर लग रहा था। कोई उसको देख के हंस रहा था, कोई डर रहा था, लेकिन सब ये सोच रहे थे अब सेरेन का क्या होने वाला था, क्योंकि सब अच्छे से जानते थे युवान अपने दोस्तों के लिए कितना प्रोटेक्टिव था। वो अपनी हर चीज के लिए ओवर प्रोटेक्टिव था। कुछ देर बाद वो लड़का भी चला गया था और कैंटीन बिल्कुल खाली हो चुका था। सब लोग बात करते हुए वहां से निकल गए थे। अब सब लोगों को अगले ड्रामे का इंतजार था, जो को कुछ ही देर में होने वाला था। आखिर युवान राठौर सेरेन को छोड़ने वाला नहीं था। सेरेन ने उसके दोस्त को थप्पड़ मारा था। आखिर क्या करेगा अब युवान? क्या अलियाना बचा पाएगी खुद को रिद्धिमान ओबरॉय से? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।